ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसमें कमियां ना हो। इसलिए कभी कभी हमें सलाह और अनुशासन की जरूरत होती है। हम अनुशासन को या तो कबूल कर सकते हैं या ठुकरा सकते हैं। अगर हम अनुशासन के लिए सही रवैया दिखाएं और उसे कबूल करें तो हमें फायदा होगा। लेकिन अगर हम अनुशासन को ठुकरा दें या जैसे बाइबल बताती है सुधारे जाने पर हिम्मत हार जाएं, तो यहोवा के साथ हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। कृपया बाइबल में योना की किताब का पहला अध्याय खोलिए। आपको शायद याद होगा कि योना को अनुशासन या सुधारे जाने की जरूरत थी। क्या योना का नाम सुनते ही आपके मन में एक बुजदिल या पत्थरदिल इंसान की तस्वीर उभर आती है? या आपको लगता है कि वो नम्र और साहसी था और उसने आत्मत्याग की भावना दिखाई? इस नाटक में साउंड इफेक्ट्स और कुछ डायलॉग जोड़े गए हैं ताकि आप उन घटनाओं को मन की आंखों से देख सकें। जब हम योना के पहले अध्याय की आयत 4 से 15 तक इस ब्यौरे को पढ़ेंगे तो आप भी अपनी अपनी बाइबलों में इसे देखिए। यहोवा ने समुद्र में तेज हवा चलाई और समुद्र में ऐसी जोरदार आंधी उठी कि जहाज डूबने पर था। तब नाविकों पर डर छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हे ईश्वर, हमें बचा ले, हमें मौत के मुंह से बचा ले, हमारी खता माफ कर दे, हम पे रहम कर। और वे जहाज को हल्का करने के लिए सारा माल असबाब समुद्र में फेंकने लगे। मगर योना जहाज के निचले हिस्से में जाकर लेट गया और गहरी नींद सो गया। कुछ समय बाद जहाज के कप्तान ने उसके पास आकर कहा, उठ, तू ऐसे वक्त पर सो रहा है? उठ और अपने ईश्वर को पुकार। हो सकता है सच्चा परमेश्वर हमारे लिए परवाह दिखाए और हमें नाश होने से बचा ले। और वे एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठियां डालें। हाँ, और मालूम करे आखिर ये आफत किसकी वजह से हम पर आई है। तो फिर जल्दी करो। फिर उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, मेहरबानी करके हमें बता किसकी वजह से ये आफत हम पर आई है। तेरा पेशा क्या है? तू कहाँ से है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं एक इब्री हूँ। मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ, उसी परमेश्वर का जिसने स्वर्ग और धरती बनाई है। ये सुनकर वे बेहद डर गए और उससे कहने लगे, ये तूने क्या किया? क्योंकि उसने उन्हें बताया था कि वो यहोवा से दूर भाग रहा है। आखिरकार उन्होंने उससे पूछा, बता हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। समुद्र में आंधी बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और आंधी थम जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह जोरदार आंधी मेरी वजह से ही तुम पर आई है। नाविकों ने जहाज को किनारे लाने की पुरजोर कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे, क्योंकि समुद्र की लहरें और भी ऊंची उठती जा रही थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम तुझसे विनती करते हैं, किस इंसान की जान के बदले हमें नाश मत करना। हम पर बेगुनाह के लहू बहाने का इल्जाम ना लगाना, क्योंकि हे यहोवा, तूने जो चाहा वही किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र शांत हो गया। जब हमने भावनाओं के साथ पढ़े गए इस ब्यौरे को सुना तो हमें महसूस हुआ मानो हम वहीं जहाज पर हैं और योना को देख रहे हैं। क्या आप योना की नम्रता और आत्मत्याग की भावना को महसूस कर पाए? हालांकि शुरू में योना भाग गया था, मगर जब वो समझ गया कि यहोवा उसे अनुशासन दे रहा है तो उसने नाविकों को सब कुछ सच सच बता दिया। खुद की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की और नाविकों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान देने को तैयार हो गया। आज यहोवा की चेतावनी का पैगाम सुनाने के लिए हमें भी नम्रता और आत्मत्याग की भावना दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा हमें योना की तरह साहसी भी होना चाहिए। जब योना को मछली ने निगल लिया तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, जिसके बाद मछली ने उसे जमीन पर उगल दिया। इसके बाद जो हुआ
उससे आज परमेश्वर के सेवक एक जरूरी सबक सीख सकते हैं। अब आइए हम अपनी बाइबल में योना का 3 अध्याय खोलें और आयत 1 से पढ़ाई पर ध्यान दें। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठ और बड़े शहर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूं जाकर उसका ऐलान कर। तब योना यहोवा के वचन के मुताबिक नीनवे गया। परमेश्वर की नजर में नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था। पूरा शहर घूमने में 3 दिन लगते थे। आखिरकार योना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन चलने के बाद इस तरह ऐलान करने लगा, 40 दिन के बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। नीनवे के लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़े से लेकर छोटे तक सबने टाट ओढ़ा। जब एक खबर नीनवे के राजा के पास पहुंची तो वो राजगद्दी पर से उठा और अपना शाही लिबास उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख के ढेर पर बैठ गया। यही नहीं, उसने नीनवे में घोषणा करवाई कि राजा और उसके प्रधानों का यह हुक्म है, चाहे इंसान हो या पालतू जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न चखे। वो ना तो कुछ खाए और ना ही पानी पिए। हर इंसान और हर पालतू जानवर टाट ओढ़े और गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दे। हर कोई बुराई का रास्ता और हिंसा के काम छोड़ दे। हो सकता है परमेश्वर हम पर दया करे और उसका क्रोध शांत हो जाए, ताकि हम विनाश से बच जाएं। जब सच्चे परमेश्वर ने देखा कि कैसे उन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है, तब परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। उसने उन पर जो विनाश लाने की सोची थी वो न लाया। क्या आपने गौर किया कि योना ने कितनी दृढ़ता के साथ परमेश्वर का न्याय दंड सुनाया? नीनवे के लोग बड़े हिंसक थे और ऐसे लोगों को संदेश सुनाने के लिए वाकई बहुत हिम्मत की जरूरत थी। पर जब यहोवा ने योना को सुधारा तो योना ने बड़े साहस के साथ यहोवा से मिला काम पूरा किया। अगर हम भी हिम्मत के साथ यहोवा का काम पूरा करें तो वो हमें भी इनाम देगा। मगर जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तब योना ने कैसा रवैया दिखाया? योना के 4 अध्याय में हम यहोवा की दया के बारे में एक जरूरी सबक सीखते हैं। जब हम योना के 4 अध्याय की आयत 1 से 11 तक इस ब्यौरे को पढ़ेंगे तो आप भी अपनी अपनी बाइबलों में इसे देखिए। ये बात योना को बहुत बुरी लगी और वो गुस्से से भड़क उठा। इसलिए उसने यहोवा से ये विनती की, हे यहोवा, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। जब मैं अपने देश में था और तूने मुझसे यहाँ आने को कहा था, उसी वक्त मैं जान गया था कि तू इनको विनाश करने का अपना इरादा बदल देगा। मुझे पता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू क्रोध करने में धीमा और सच्चे प्यार से भरपूर है। तभी तो मैं तर्शीश भाग खड़ा हुआ। हे यहोवा, अब मैं तुझसे भीख मांगता हूं, मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे जिंदा रहने से मर जाना ही बेहतर है। इस पर यहोवा ने कहा, क्या तेरा इस तरह गुस्सा करना सही है? इसके बाद योना उस शहर से निकल गया और पूरब में जाकर बैठ गया। वहां उसने एक छप्पर बनाया ताकि उसकी छाया में बैठकर ये देख सके कि शहर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक लौकी का पौधा उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना लौकी के पौधे की वजह से बहुत खुश हुआ। मगर अगले दिन सुबह होते ही सच्चे परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा, जिसने लौकी का पौधा ऐसा काटा
कि वो धीरे धीरे सूख गया। और जब सूरज निकला तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और योना के सिर पर इतनी तेज धूप पड़ने लगी कि वो बेहोश होने लगा। उसने बार बार ये कहकर मौत मांगी, मेरे जिंदा रहने से अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। परमेश्वर ने योना से कहा, क्या लौकी के पौधे की वजह से तेरा गुस्सा होना सही है? उसने कहा, हाँ सही है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ। मगर यहोवा ने कहा, जिस लौकी के पौधे के लिए तूने कोई मेहनत नहीं की, न ही उसे बढ़ाया, जो एक ही रात में उगा और एक ही रात में नाश हो गया, उस पर तूने तरस खाया, तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस न खाऊं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अपने दाएं और बाएं हाथ का फर्क तक नहीं जानते, और जिसमें बहुत से पालतू जानवर भी रहते हैं? क्या आपने गौर किया कि यहोवा कितना दयालु है? योना को इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि उसकी कही भविष्यवाणी पूरी हो, लेकिन यहोवा को लोगों की जान की फिक्र थी। योना को सबक सिखाने के लिए यहोवा ने उसका ध्यान लौकी के पौधे की तरफ खींचा। उससे योना के दिल में नीनवे के लोगों के लिए दया उमड़ पड़ी और वो समझ गया कि लोगों की जिंदगी किसी पौधे से कहीं ज्यादा अनमोल है। इस वाकये से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि यहोवा दया का सागर है, क्योंकि उसने और भी नेक दिल लोगों को सच्ची उपासना करने का मौका दिया है। योना की किताब इसी किस्से के साथ खत्म होती है और आगे क्या हुआ इसका ब्यौरा नहीं देती, मगर यह बात गौरतलब है कि बाइबल में खुद योना ने अपने नाम की यह किताब लिखी, जिससे जाहिर होता है कि उसने अपने डर पर काबू पाया और यहोवा आखिर में उसे जो सबक सिखाना चाहता था उसे वो सीख गया। जब यहोवा ने उसे सुधारा तो उसने हिम्मत नहीं हारी। यहोवा से मार्गदर्शन मिलने पर उसने सही कदम उठाया। अब हमारी बारी है कि हम भी नम्रता दिखाएं, साहस से काम लें और परमेश्वर की तरह दया दिखाते हुए उसकी मर्जी पूरी करें।